अच्छा, आप मियां साहब को मुस्तकबिल में दोबारा किसी बड़े ओहदे पे देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देख रहा। मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब आइंदा किसी और ओहदे के ऊपर आएंगे। मेरे ख्याल में तमाम तर जो फोकस होगा वो मरीम नवाज की ग्रूमिंग की तरफ ही होगा। मरीम नवाज को जो है वो एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर और बेहतर जो है वो गवर्नमेंट का ओहदा किस तरह संभाला जाता है, ये ज़हन में रखिएगा कि मरीम नवाज भी एक फर्स्ट टाइमर हैं। इमरान खान साहब भी जब वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे थे तो उससे पहले ना कभी वो वजीर रहे थे, ना वो कभी काउंसलर रहे थे, ना नाजिम रहे थे, ना वजीर आला रहे थे। तो आते साथ ही जो है वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठ गए थे। तो यहाँ पे मरीम नवाज ने सिर्फ ये नहीं कि वजीर आला की कुर्सी पे पहली दफा बैठ रही, बल्कि उससे पहले वो आज तक असेंबली में भी कभी नहीं गई थी। उन्होंने असेंबली में बतौर एमएनए या एमपी भी कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो बिल्कुल एक इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट के तौर पे वो सामने आई हैं। अब लेट्स सी वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाती हैं या नहीं। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी में गंडापुर साहब का नाम दे दिया है, उसको अब किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये सिग्नल है, ये इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा क्लियर कट सिग्नल है कि हर किस्म की जो अब सियासत होगी वो मज़ामती सियासत होगी। आप जानते हैं अली अमीन गंडापुर जो है वो एक मसल मैन के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जाने जाते हैं। बंदे इकट्ठे करना, जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च। अली अमीन गंडापुर की खिदमात जो है वो हमेशा इस काम के लिए ज़्यादा फेमस रही हैं। तो अगर आपने वज़ीर आला एक ऐसे शख्स को मुंतखब किया है जो कि इवन मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी वॉइसेस उठ रही हैं कि ये एक अच्छी चॉइस नहीं है, लेकिन जाहिर बात है आखिर में चॉइस तो फिर इमरान खान साहब की चलेगी। तो अगर उन्होंने ऐसे शख्स को मुंतखब किया है तो फिर इसका मतलब है तमाम तर फोकस जो है वो मज़ामती सियासत की तरफ होने जा रहा है और पेशावर से जो है इस्लामाबाद की तरफ गर्म हवाएं निकलेंगी। बल्कि मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जिस दिन इजलास होगा, जिसमें तमाम वज़राए आला को इकट्ठे बैठना होता है, तो वो क्या सीन होगा जब मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर आमने सामने बैठे होंगे। तो वो देखने से ताल्लुक रखता होगा। वाकई यकीनन वो देखने से ताल्लुक रखेगा। अच्छा, एक और चीज़, अब हमने देखा कि वो जमातें जिनको उस तरह मैंडेट नहीं मिला, किसी भी जमात को एक वाज़े मैंडेट नहीं मिला, मैं पीडीएम की जमातों की बात कर रहा हूँ, नून लीग को नहीं मिला, पीपल्स पार्टी को नहीं मिला, तहरीक इंसाफ तो जिस हालत में इलेक्शन लड़ रही थी वो हमारे सामने है, लेकिन उसके बावजूद जो कहा जा रहा है कि जिन लोगों को मुस्तरद किया गया वो दोबारा मिल के एक हुकूमत बना रहे हैं। अब ये क्या निज़ाम में ख़राबी है? अब यहाँ पे हम निज़ाम चेंज करें? अब तो ये भी बातें हो रही हैं कि जनाब अगर आपने इसी तरह मिलकर हुकूमत बना लेनी है तो फिर डायरेक्ट क्यों ना इलेक्ट कर लिया जाए, जिसने खान साहब को करना है, जिसने मियाँ साहब को करना है, बराह रास्त वोट पड़े। इस निज़ाम में तो फिर जोड़ तोड़ करके उसी तरीके से वज़ीर आज़म आ जाएगा। देखिए, उसके लिए ज़ाहिर बात है ये जो एक सोच है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो डायरेक्टली लोगों को इलेक्ट करना चाहिए, ये तो बहुत पुरानी सोच है और बार बार हर इलेक्शन के बाद जो है ये डिस्कस होती है कि लोगों के पास ये राइट होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए आपको आइन के अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी और आइन में तब्दीली करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है और 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पे है नहीं। और मेरा ख्याल में जो स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनमें से कोई भी एक स्टेक होल्डर जो है वो इस शर्त के ऊपर किसी सूरत भी राजी होने के लिए तैयार नहीं है। ये सदारती निज़ाम के अभी माजी में आपने तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, वो तो माजी में सदारती निज़ाम के हवाले से भी बात करते रहे गालिबन। जी बिल्कुल करते रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि आपको किसी भी किस्म की तब्दीली करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगी तो उस बहस का फायदा कोई नहीं है। मैं और आप जितने मर्जी टॉक शोज कर लें, अवाम में इस पर जितना मर्जी डिस्कस कर लें, एंड ऑफ द डे वो नंबर गेम जो इस वक्त असेंबली के अंदर कौमी असेंबली में मौजूद है, जब तक वो इसकी अप्रूवल नहीं देगी ये कहानी बननी नहीं। सो मेरे ख्याल में ये एक ला हासिल बहस है, मैं नहीं समझता कि इसका कुछ होगा। अच्छा, ब्रीफली अगर आखिर में आप बता सकें पीपल्स पार्टी कैसे खेल रही है? बिलावल साहब कह रहे हैं हम हुकूमत का हिस्सा भी हैं लेकिन वजारतें भी नहीं लेंगे, मतलब ये है कि हम वजीर आजम बनवा देंगे, सदर बन जाएंगे, स्पीकर बन जाएंगे, इल्जाम नहीं लेंगे। मेरा एक्चुअली इस हवाले से ना एक अनपॉपुलर ओपिनियन है। ज्यादातर लोग इस मामले पे जो तज्जिया दे रहे हैं, मेरा जरा थोड़ा सा तज्जिया उनसे डिफरेंट है। मुझे ये लगता है, ये खबर नहीं है, मुझे ये लगता है कि ये पीपल्स पार्टी की खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी के तहत हुआ है। और मजबूरी इस सेंस में कि मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में ना हो, और अगर तो नून लीग से आपने काम करवाना है, वो जो काम करवाते हैं, अगर तो आपने काम करवाना है तो फिर इनको खुल के खेलने दिया जाए और इनके ऊपर ये ना हो कि जनाब अब आपने पीपल्स पार्टी को साथ बिठा लिया है तो अब वजारत दाखिला किसके पास जाएगी, वजारत दिफा किसके पास होगी, वजारत खारजा किसके पास जाएगी। अगर तो हमसे काम करवाना है तो फिर हमें अपनी पूरी टीम लाने दें, फिर स्याह और सफेद के मालिक जो है वो हम खुद होंगे। तो मेरे ख्याल में नून लीग भी अंदर ही अंदर इस पे काफी सेटिस्फाइड होगी इस डिसीजन के ऊपर।